कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा सकते। तो मेरा मकसद ये है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँ जो मतलब इनको पढ़ने नहीं देते थे, उनको इजाज़त नहीं थी, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चियाँ नहीं पढ़े, बड़े होकर वो मतलब उनकी शादी हो, उनको पढ़ने की परमिशन नहीं है। जी मैं CS के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, CS अफसर बनना चाहती हूँ। वो ये कहते हैं कि मतलब हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं तो छोटा सा तालीम उनको दे सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा बलूचिस्तान के जिला खुजदार की शीमा रहमान से। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि छोटे से कमरे का ये एक स्कूल है जहां पर शीमा यूनिवर्सिटी जाती है, यूनिवर्सिटी से आती है और घर की बैठक के अंदर इस कमरे के अंदर शीमा ने एक स्कूल बना रखा है और जो बच्चे हैं उनको पढ़ाती है। ये सारी कहानी है क्या, आपको बताते हैं आज शीमा की जुबानी। नहीं, शीमा मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुबह आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, शाम को आप आती हैं और अपने घर की ये एक छोटे से कमरे के अंदर स्कूल बना रखा है, बच्चों को पढ़ाती है। क्या वजह है कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं, क्या ख्वाब लेकर इन बच्चों को पढ़ा रही हैं? जी मेरा ख्वाब ये है कि जो बच्चे हमारे पास थे, जो गलियों में घूमते थे, जो सड़कों पर जो अपना टाइम ज़ाया करते थे, और कुछ ऐसे बच्चियाँ जिनको घर से इजाज़त नहीं थी पढ़ने के लिए, तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी लड़कियाँ पढ़े, वो अपना उनका जो गोल है वो अचीव कर सके। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा सकते। तो मेरा मकसद ये है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँ जो मतलब प्राइमरी ज़्यादा नहीं हो तो प्राइमरी तक वो अपना तालीम कर ले। जी सर। ठीक है, तो ये आपने एक छोटा सा कमरे के अंदर स्कूल बना रखा है, मैं देख रहा हूँ तो पंखा भी नहीं है, बल्ब भी नहीं है, तो कैसे मैनेज करती हैं? इजाज़त मिल गई आपको? सर हमारे पास लाइट नहीं है। लाइट इस इलाके में नहीं है? नहीं, इलाके में मतलब इस एरिया में लाइट नहीं है। इस एरिया में लाइट भी नहीं है? जी सर। और इस एरिया में आप बच्चों को पढ़ा रही हैं? जी सर। तो ये जो बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे छोटे हैं, कुछ बच्चे बड़े हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? ये इनफॉर्मल स्कूल है एक, तो यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, तो इनको आप तालीम कैसे देती हैं? क्या सारा तरीका करते हैं? जी मेरा ये है कि पहले मैं उर्दू में इनके साथ बात करती हूँ, फिर मैं अपना वही जुमला अपनी खुद की लैंग्वेज में इनके साथ दोहराती हूँ। कुछ बड़े, कुछ बच्चे छोटे, वो बच्चे हैं जो मतलब इनको पढ़ने नहीं देते थे, उनको इजाज़त नहीं थी, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सारे वही बच्चे जो मतलब नहीं पढ़ सके, नहीं पढ़ सकते थे, मैं उन्हीं को पढ़ा रही हूँ। तो ये कोर्स कैसे आपने प्लान किया? जी ये कोर्स बेटे स्कूल में प्लान किया हुआ था। ठीक है। जी ये जो बुक्स हमें मिले हुए हैं, ये हमें नेशनल बुक फाउंडेशन से मिला हुआ है, और बेटे स्कूल की तरफ से हमें जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड हुई वो हमें बेटे की तरफ से मिली। तो ये जो छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, और तो ये कितने साल के लिए आपको पढ़ेंगे और इनका क्या आपने क्राइटेरिया क्या तय किया? जी ये 3 साल तक मेरे साथ पढ़ेंगे, 3 साल तक इनका प्राइमरी मुकम्मल करेंगे वो। उसके बाद अगर जिनको परमिशन हुई तो वो 6 क्लास से किसी और स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो प्राइमरी स्कूल 3 साल कोर्स करने के बाद प्राइमरी स्कूल तक कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। तो आप तो सुबह यूनिवर्सिटी जाती हैं, क्या कर रही हैं यूनिवर्सिटी से? जी यूनिवर्सिटी से मेरा BS है, BS में CS कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है। जी सर। यूनिवर्सिटी जाती हैं, फिर स्कूल आती हैं, मैनेज कैसे करती हैं? सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, 9 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुँचती हूँ, फिर 9:30 से हमारा क्लास होता है, 2 घंटे का मेरा क्लास होता है, दिन में 2 क्लासेस होती है, 2 बजे छुट्टी होती है, फिर 3 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं 3 से 6 बजे तक बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पर देखेंगे कि स्कूल दूर दूर हैं, मतलब यहाँ के जो बच्चियाँ हैं वो भी इतना नहीं पढ़ती, बच्चे भी इतना नहीं पढ़ते, आपको घर से परमिशन दी थी, आपके वालिद साहब ने परमिशन दे दी इस इलाके में बच्चियों को पढ़ाने की? परमिशन का तो मसले है। जी सर, बहुत से हमारे बच्चों को पढ़ाने नहीं देते, हमारा बस ये कि बच्चियाँ नहीं पढ़े, बड़े होकर वो मतलब उनकी शादी हो, उनको पढ़ने की परमिशन नहीं है। मेरे वालिद साहब वो चाहते हैं कि मेरी बेटियाँ पढ़े, वो इस काबिल हो जाए कि मुझे उनके ऊपर फख्र हो। वो यही चाहते हैं कि मेरी बेटी जितना उसने पढ़ा, ज़्यादा नहीं हो तो थोड़े बहुत बच्चों को, कुछ दूसरों को भी पढ़ा सके। उनका मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे हैं, मैं ये चाहती हूँ उनको बस इतना पता चले कि मैं कौन हूँ, क्यों और किस लिए हूँ। आपके वालिद साहब को ये शौक कैसे पैदा हुआ? क्योंकि जब एक माहौल होता है, उस माहौल के तहत जो लोग होते हैं वो एक तरह का सोचते हैं, तो आपके वालिद साहब ने कैसे सोचा कि मेरी बेटी को पढ़ना चाहिए? जी मेरे वालिद साहब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वो मुलाजिम है। अच्छा, तो क्या उधर करते हैं वो माली है उधर। अच्छा, माली। जी तो मतलब उसने कहा मैं स्टूडेंट्स को देखता था, मुझे शौक पैदा हो कि जब मेरी भी बेटियां होंगी मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी। अभी हम लोग माशाल्लाह से 5 बेटियां और हम सब पढ़ रहे हैं। सब पढ़ रही हैं? जी सर। तो क्या करने का ख्वाब रखती हैं? जी मैं CS के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, CS अफसर बनना चाहती हूँ।
सिर्फ ऑफिसर बनना चाहती हैं। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, आप भी पढ़ती हैं, तो आपको क्या खुशी महसूस होती है, क्योंकि एक वो काम जो इस एरिया में ना होने के बराबर है, आप वो काम कर रहे हैं। जी सर, मुझे मतलब बहुत खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ और को भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है। जी, इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बच्चे घूमते फिरते थे उनको इतना पता चले, मतलब ज्यादा नहीं तो वो अपना नाम लिख सके। अच्छा, यहाँ जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बातें चाहते नहीं करते कि मतलब कि आप क्या कर रही हैं, क्यों बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्या वजह है बच्चों को पढ़ाने की, हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, तो ऐसी बातें होती हैं यहाँ पे? जी सर, होते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो मतलब इस जो हमारा बैठक स्कूल है नॉन फॉर्मल है इससे बहुत खुश है। अच्छा। हाँ जी, वो उनका ये पढ़ाना चाहते थे? जी सर, पढ़ाना चाहते थे। वो ये कहते हैं कि मतलब हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं तो छोटा सा तालीम उनको दे सके। वो इस सेंटर से वो लोग बहुत खुश है, और कुछ ऐसे वो बस बातें बनाते हैं क्यों लड़कियों वहाँ से मतलब इतनी दूर से आती हूँ यहाँ तक पढ़ाती हूँ, रात के टाइम जाती हूँ अपने घर, ये करती हूँ वो करती हूँ। अच्छा, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं इस इलाके के अंदर, तो क्या पैगाम देना चाहती हैं देखना? मेरा बस यही पैगाम है कि जो हमारे बच्चे जो तालीम से ना महरूम है, मैं ये चाहती हूँ कि वो पढ़े, ज़्यादा नहीं तो बस इतना हो सके कि मतलब कल को कोई इनको मतलब ये नहीं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत आए, कल को कोई इनको जाहिल न बोले, कल को कोई इनको जाहिल ना बोले। देखिए जी, बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़ी बच्चियां भी हैं, ये वो बच्चे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या फिर कह लें कि इस इलाके के अंदर रुझान नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, तो इनफॉर्मल स्कूल के अंदर 3 साल में ये बच्चों को इस लेवल तक पढ़ा देंगे कि प्राइमरी के लेवल तक बच्चे पहुंच जाएंगे। उसके बाद जिनको परमिशन मिलेगी वो किसी भी स्कूल के अंदर 6 क्लास के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ पर बैठक के और बहुत से स्कूल मौजूद हैं जहाँ पर ये बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं और अपनी तालीम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बच्ची हमारे सामने मौजूद है, ये एक जिंदा मिसाल है कि जब एक बच्ची को आप पढ़ाते हैं तो बच्ची अपनी नस्ल बदल देती है, अपने इलाके को बदल देती है। लिहाजा जहाँ बच्चों की पढ़ाई का हम इतना एहतमाम करते हैं, बच्चियों की पढ़ाई का भी हमें एहतमाम करना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए।